नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भाजपा की अगली सूची में देख सकते हैं कई बदले हुए चेहरे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उनमें ज्यादातर पुराने चेहरे ही दिखाई दिए। इन 195 उम्मीदवारों में से 33 सांसदों के टिकट काटे गए, लेकिन आगामी आने वाले दूसरी और तीसरी सूची में अधिक सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने के इनकार के बाद लगभग 349 सीटों पर अभी उम्मीदवार तय करना बाकी है। यद्यपि इन 349 में से बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें सहयोगी दलों के पास भी जाएगी। बाकी बचे हुए सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जल्द दूसरी सूची जारी कर सकती है। संभावना ऐसी है कि 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। जब ज्यादातर वो सीटें बाकी है जहां पहले से ही इन सांसदों के टिकट काटे जाने की संभावना है, तो कुछ वैसी भी सीटें हैं जहां पर पार्टी विपक्षी दलों के रणनीति को देख करके आगे दाव चलेगी। अगर उत्तर प्रदेश के ही बात करें हम, तो पीलीभीत से अपने ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी को लेकर के पार्टी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि वरुण गांधी कई बार राज्य और केंद्र की सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। ऐसे में वरुण गांधी के साथ उनकी मां मेनका गांधी के सुल्तानपुर से भी टिकट कटने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश से ही कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी ऐसे ही विवादित सांसदों के सूची में शामिल हैं। गौरतलब है कि महिला पहलवानों का जो विरोध प्रदर्शन था वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के ही था। ऐसे में संभव है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी टिकट ना मिले, तो सनातन धर्म का शब्द कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बंदायू से भी द्वारा टिकट मुश्किल ही मिल पाएगा। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल को देखते हुए देश में तमाम ऐसे सीटों पर दूसरी और तीसरी सूची में उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। कह सकते कि पहले सूची में जहां पुराने चेहरों पर भाजपा ने भरोसा जताया, तो वहीं आगामी दूसरी और तीसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी की कैंची की धार और तीव्र हो सकती है और इन सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है और न केवल बहुमत के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, बल्कि 1984 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंचना चाहती है और उस रिकॉर्ड पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 से अधिक सीटें और पूरे एनडीए के लिए 400 पार का नारा दे रही है। ऐसे में इन सांसदों का टिकट काटा जा सकता है जो विवादित रहे हैं और जनता के बीच में सक्रिय भी नहीं है। तो कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर विपक्षी दलों के रणनीति को देख करके भाजपा अगला कदम उठा सकती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रायबरेली और मैनपुरी लोकसभा सीट इसी तरह के लोकसभा सीट का एग्जाम्पल है।
जहां पर विपक्षी किला को ध्वस्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा भी ऐसे ही एक लोकसभा सीट है जो विपक्ष विशेषकर कमलनाथ का गढ़ है। ऐसे में विपक्षी गढ़ों को, विपक्षी किले को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की रणनीति के देखते हुए अपनी रणनीति को अपनाएगी। कुछ सीटें ऐसी भी है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक नहीं जीत पाई है और उन पे जीत सुनिश्चित करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों की जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने को लेकर के भी प्रयास करने में लगी हुई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए तीसरा टर्म और 370 पार के लक्ष्य को हासिल कर सके। पहली सूची में अमूमन पुराने चेहरे को सामने रखा गया था, लेकिन दूसरी सूची में बहुत अधिक सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। दिल्ली में भी उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हंसराज हंस का टिकट कटना लगभग तय है, तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से गौतम गंभीर ने भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली के जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा भी हुई है, उनमें केवल मनोज तिवारी ही अपनी टिकट बचाने में, अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं। बाकी परवेश वर्मा की जगह पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत होगी, तो दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूरी की जगह रामवीर सिंह बिधूरी होंगे। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह कमलजीत प्रवीण खंडेवाल होंगे, तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज उम्मीदवार होगी। तो दिल्ली में बाकी बचे हुए 2 सीटों पर भी नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली के 7 में से केवल एकमात्र मनोज तिवारी ही अपनी सीट को, अपनी टिकट को बचाने में सफल दिखाई दिए। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी और दूसरी और तीसरी सूची में कितना बदलाव भारतीय जनता पार्टी करती है, और क्या यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी को मिशन 370 और 400 पार के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म को लेकर के अपने कुछ सांसदों को टिकट काटने से परहेज नहीं करेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।